आपकी स्टेटमेंट देखिए, इट इज गिवन एफ इज अ मैपिंग फ्रॉम ए टोपोलॉजिकल स्पेस x2 टू ए टोपोलॉजिकल स्पेस y mu and x2 is first countable also. Okay, x2 is first countable. Firstly, let us suppose that f is this mapping is continuous. ठीक है, सबसे पहले हमने सपोज किया कि ये मैपिंग जो है वो कॉन्टिन्यूस है। ये मैं गिवन लिख रही हूँ, गिवन गिवन क्या है, मैपिंग कंटिन्यूस है आपको। और और एक्सएन किसको कन्वर्ट कर रही है, एक्स नॉट को। फर्स्ट पार्ट तो आपका ऊपर वाली थ्योरम सेम हो जाएगी ना, ठीक है। और आपने ये माना कि जो एक्सएन सीक्वेंस है वो कन्वर्ज कर रही है एक्स नॉट को। ये सारी चीज आपको गिवन है, ठीक है। आपने क्या प्रूव करना है, आपको क्या प्रूव करना है कि एफ ऑफ एक्सएन कन्वर्जेस टू एफ ऑफ एक्स नॉट। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं ऊपर वाली थ्योरम में, ठीक है। इसमें फर्स्ट काउंटेबिलिटी का कोई यूज नहीं होगा। ऊपर वाली थ्योरम में आपने किया था कि अगर मैपिंग कोई है एक टोपोलॉजिकल स्पेस से दूसरे टोपोलॉजिकल स्पेस तक जो कंटिन्यूअस है और ये कोई सीक्वेंस है जो एक्स नॉट को कन्वर्ज कर रही है, तो एफ ऑफ एक्स एन एफ ऑफ एक्स नॉट को कन्वर्ज करती है, ठीक है। ये चीज हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं। अब इसका कन्वर्स देखिए, कन्वर्सली कन्वर्सली में आप क्या लेकर चलोगे, आप ये लेकर चलोगे कि आपके पास मैपिंग सिक्वेंशियली कॉन्टिन्यूअस है, ये आपको गिवन है। इसका मतलब क्या गिवन है, आपको गिवन है कि फॉर एवरी सीक्वेंस xn converging to x naught there exists a sequence f of xn converging to f of x naught, ठीक है। ये आपको गिवन है और आपने प्रूव क्या करना है, आपको f मैपिंग जो है x टो से लेकर y म्यू तक उसको आपने कंटिन्यूअस प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लेकर चलो कि f कंटिन्यूअस नहीं है। प्रूफ स्टार्ट करती हूँ मैं कन्वर्स पार्ट का। लेट अस सपोज दैट f इज नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है। हमें कंटिन्यूअस प्रूव करना है, तो मैंने सपोज किया कि मैपिंग कंटिन्यूअस नहीं है। अगर मैपिंग जब मैपिंग कंटिन्यूअस होती है तो उसकी क्या डेफिनेशन होती है, फॉर ऑल नेबरहुड। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन आपने क्या की थी, फॉर ऑल नेबरहुड एफ ऑफ एक्स नॉट इन वाई एफ ऑफ एन इज कंटेन्ड इन एम फॉर देयर एग्जिस्ट ए नेबरहुड। अब उसका नेगेशन कर रही हूं मैं, जो आपकी कंटिन्यूटी की डेफिनेशन थी, क्योंकि यहाँ पर मैं नॉट वर्ड यूज कर रही हूँ इसलिए मैं उसका उल्टा करके लिख रही हूँ। दैट मीन्स जहां फोर ऑल था वहां देयर एग्जिस्ट आएगा उस डेफिनेशन में, और जहां देयर एग्जिस्ट था वहां फोर ऑल आएगा। तो एफ इज नॉट कंटिन्यूअस, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट ए नेबरहुड से कैपिटल एम ऑफ एफ ऑफ एक्स नॉट। इसके अंदर होगा ये y के अंदर, क्योंकि इमेज की बात हो रही है तो ये y के अंदर नेबरहुड होगा। सच दैट f ऑफ n इज नॉट कंटेन्ड इन m, वेयर n क्या है यहाँ पर आपका, फॉर ऑल नेबरहुड n ऑफ x नॉट। ये आपने नॉट कंटिन्यूअस की डेफिनेशन लगा दी। अब देखिए, अगर f ऑफ n आपका m के अंदर कंटेन्ड नहीं है तो किसके अंदर होगा, अगर m किसके अंदर नेबरहुड था, y स्पेस में, तो m का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, y माइनस m होगा। और f ऑफ n आपका किसके अंदर कंटेन्ड हो जाएगा, f ऑफ n आपका अगर m के अंदर नहीं है तो उसके कॉम्प्लीमेंट यानी कि y माइनस m में होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि f ऑफ n का इंटरसेक्शन y माइनस m के साथ आपका नॉन एम्प्टी हो जाएगा। इतना समझ आ गया सबको, यस मैम। ठीक है। चलिए, अब इतना आ गया आपके पास कि इसका इंटरसेक्शन इसके साथ नॉन एम्प्टी है और ये आपका पहले से चल रहा था फॉर ऑल नेबरहुड एन ऑफ एक्स नॉट, ठीक है। अब आपने एक फर्स्ट काउंटेबिलिटी में थ्योरम की थी, वो थ्योरम क्या थी, नेस्टेड नेस्टेड लोकल बेस वाली, याद है किसी को। फर्स्ट काउंटेबिलिटी में एक थ्योरम थी आपकी,
मैम हर पॉइंट पे नेस्टेड लोकल बेस काउंटेबल लोकल बेस एग्जिस्ट करता था। हाँ, वो कब करता है? फर्स्ट काउंटेबल स्पेस में। कहाँ पर है थ्योरम बताओगे मुझे, नंबरिंग बताओगे इसकी? मैम फर्स्ट थ्योरम ऐसे There exists nested countable local base at each point. Yes, in a first countable space, there exists nested countable local base at each point. ठीक है, अब यानी कि आपका nested countable local base exist करेगा हर एक पॉइंट पर, क्योंकि आपको x क्या गिवन है, फर्स्ट काउंटेबल गिवन है इस थ्योरम में। तो since x is first countable, therefore there exists a countable nested local base at each point। ठीक है, वो नेस्टेड लोकल बेस जो है वो आपने ये ले लिया Vn बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, ये आपने लोकल बेस की कलेक्शन ले ली जो नेस्टेड है। नेस्टेड का मतलब क्या है, यहाँ पर जो V1 है वो कंटेन कर रहा है V2 को, V2 कंटेन कर रहा है V3 को, ये आपकी एक नेस्ट बनी हुई है, ये नेस्टेड लोकल बेस है। और इस कलेक्शन का नाम इन्होंने न्यू रख दिया। आप कुछ भी रख सकते हैं, एफ रख सकते हैं। ठीक है, मैं बुक के अकॉर्डिंग आपको करवा रही हूँ। लेट न्यू बी द नेस्टेड लोकल बेस एट ईच पॉइंट। एट ईच पॉइंट मैंने ले लिया एक्स नोट। एक्स नोट पॉइंट चल रहा है आपका ऊपर से, तो मैंने एक्स नोट ही ले लिया पॉइंट। अब देखिए, क्योंकि ये सारे लोकल बेस हैं, इसका मतलब ये सारे के सारे नेबरहुड्स होंगे एक्स नोट पॉइंट के। लोकल बेस में क्या होता है, नेबरहुड्स ही होते हैं ना आपके। तो अगर ये सारे लोकल बेस हैं तो ये दैट मीन्स एक्स नोट के क्या हो जाएंगे, नेबरहुड। अगर एक्स नोट के नेबरहुड है, और मैं यहाँ पर क्या बोला है मैंने कि एफ ऑफ एन इंटरसेक्शन वाई माइनस एम नॉन एम्प्टी है, वेहर एन क्या है, फॉर ऑल नेबरहुड एन ऑफ एक्स नोट। यानी कि एक्स नोट के सारे नेबरहुड के लिए ये वाली कंडीशन ट्रू है। ठीक है, तो एन की जगह जब मैं v1 v2 v3 ये प्लेस करूंगी तब भी ये कंडीशन आपकी ट्रू होगी, क्योंकि सारे वीएन भी किसके नेबरहुड है, एक्स नोट के। तो ये वाली जो कंडीशन है आपकी वो वी एन के लिए भी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। बोलो, इतना समझ आया? और ऑल यस मैम। वीएन के लिए, वीएन क्या है यहाँ पर, यस सारे के मैम। सारे नेबरहुड ऑफ एक्स नोट है। ठीक है, तो ये कंडीशन आपकी वीएन के लिए भी ट्रू होगी। अब क्योंकि एफ ऑफ वीएन का इंटरसेक्शन एम के कॉम्प्लीमेंट के साथ नॉन एम्प्टी है, तो मैं एक पॉइंट इनमें से पीएन ले लेती हूँ। लेट पीएन बिलोंगिंग टू पीएन बी एनी पॉइंट। इसका मतलब क्या है कि P1 V1 एफ ओ V1 में से आ रहा है, P2 एफ ओ V2 से आ रहा है, ऐसे। तो Pn मैंने इसमें से पॉइंट ले लिया। इसका मतलब जो Pn पॉइंट है वो एफ ओ Vn में भी है, और जो Pn पॉइंट है वो आपका y माइनस m में भी है। ठीक है, दोनों में चला गया। अब अगर Pn एफ ओ Vn में है तो Pn किस टाइप का लगेगा, एफ ओ Qn टाइप का लगेगा, वेहर Qn बिलोंगिंग टू Vn। अगर Pn बिलोंग कर रहा है एफ ओ Vn में, तो Pn का स्ट्रक्चर कैसा होगा, Pn इज इक्वल टू एफ ऑफ Qn टाइप का होगा, वेहर Qn किसके एलिमेंट्स होंगे, आपके Vn के एलिमेंट होंगे। अब जो ये Qn एलिमेंट्स आए हैं आपके ये वाले, अब मैं क्या प्रूव कर दूंगी, मैं ये प्रूव कर दूंगी कि ये जो Qn सीक्वेंस है वो कन्वर्ज कर रही है एक्स नॉट को। वी विल प्रूव। फिर इससे क्या हो जाएगा, अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि जो Qn सीक्वेंस है वो एक्स नोट को कन्वर्ज कर रही है, ठीक है, तो और फिर मैं ये प्रूव कर दूं कि एफ ऑफ Qn एफ ऑफ एक्स नोट को कन्वर्ज नहीं कर रही। ध्यान से सुनिए, पहले मैं ये प्रूव करूंगी कि जो Qn सीक्वेंस है वो एक्स नोट को कन्वर्ज कर रही है, और फिर मैं ये प्रूव कर दूंगी कि एफ ऑफ Qn एफ ऑफ एक्स नोट को कन्वर्ज नहीं कर रही। इसका मतलब गिवन कंडीशन में कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी। और ये कॉन्ट्राडिक्शन कब आएगी, जब मैंने मैपिंग को क्या माना था, नॉट कंटिन्यूस। इसका मतलब मैपिंग को कंटिन्यूस होना पड़ेगा। स्ट्रक्चर समझ आ गया? तो ये दो चीजें पेंडिंग है, बाकी सारी थ्योरम समझ आ गई आपको? यस मैम। ठीक है, तो यस नाउ यस मैम। वी विल प्रूव टू थिंग्स। यस फर्स्टली मैम। Qn sequence converging to X नोट, and second thing is f of Qn
doesn't converge to f of x naught. ठीक है, it means f is not sequentially continuous. This is a contradiction in the given condition, hence our position is wrong, hence the mapping is continuous. ये आपकी पूरी थ्योरम कंप्लीट हो जाएगी। चलिए अब Qn की कन्वर्जेंस x नॉट को प्रूव करनी है हमने। Qn आपका x नॉट को कब कन्वर्ज करेगा? जब जो Qn है वो x नॉट के नेबरहुड में जाएगा। Qn आपका कन्वर्ज, देखो ये चीजें बेटा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि कन्वर्जेंस के लिए क्या प्रूव करना होता है, कंटिन्यूटी के लिए क्या प्रूव करना होता है। ठीक है, ये सब चीजों की आपको डेफिनेशन जब क्लियर होगी तभी आप समझ पाओगे। तो अब हमें Qn की कन्वर्जेंस x नोट को दिखानी है। तो मैंने क्या लिया, एक नेबरहुड लेकर चली मैं x नोट का। तो Qn की कन्वर्जेंस x नोट को दिखानी है, तो u मैंने लिया नेबरहुड ऑफ पॉइंट x नोट। किस स्पेस में बात हो रही है? x स्पेस में बात हो रही है। अब देखो, अगर u नेबरहुड है x नोट का और लोकल बेस क्या था आपका x नोट का? vn। vn सारे के सारे आपके लोकल बेस थे। लोकल बेस की डेफिनेशन क्या कहती है? पॉइंट और नेबरहुड के बीच में लोकल बेस का एक एलिमेंट आएगा, वो एलिमेंट आपने ये ले लिया। ठीक है, vn नॉट, vn नॉट आपने एलिमेंट ले लिया कोई लोकल बेस का जो पॉइंट और नेबरहुड के बीच में आ रहा है, ये लोकल बेस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है। अब देखो ध्यान से, क्योंकि ये सारे नेस्टेड थे, आपने ये कहा था कि नेस्टेड लोकल बेस है ऐसे, यानी कि अगर सफिक्स 2 छोटा है 3 से तो v2 बड़ा होगा v3 से, 1 छोटा है 2 से तो v1 बड़ा होगा v2 से। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं n ग्रेटर देन इक्वल टू n नोट लेती हूँ तो जो vn है वो आपका कंटेन्ड होगा किसके अंदर? vn नॉट के अंदर, अकॉर्डिंग टू नेस्टेड प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर vn कंटेन्ड है vn नॉट में और जो qn थे आपके, qn किस में से बिलोंग कर रहे थे? vn से बिलोंग कर रहे थे। इसका मतलब आपके qn किस में चले गए? vn नॉट में, और vn नॉट किसके अंदर कंटेन्ड है? u में। दैट मीन्स qn belongs to u for all n greater than equal to n naught. It means qn sequence converging to x naught. Is it clear? बोलिए, क्लियर हुआ ये? Yes, ma'am. सभी को क्लियर है? मैम ऐसे बताना, so that Q1 belongs to V1। हाँ जी, क्या कह रहे हो बेटा? मैम यहाँ से so n greater than equal to n not belong implies Vn contained in Vn not। इसके बाद जो so that लिखा है ना उधर तो वहाँ मैंने से, लिखा ही नहीं। चलो n ग्रेटर देन इक्वल टू n नोट अगर हम लेते हैं मतलब बुक। यहाँ से ना, यस मैम, अगर n की वैल्यू ग्रेटर मैम देन ये तो इक्वल टू, नेस्टेड से आ गया। हाँ, तो vn कंटेन्ड होगा vn नोट में, ये क्लियर है? यस मैम, vn इससे कंटेन्ड आ होगा गया। vn नोट में, और vn नोट ऊपर से किसके अंदर कंटेन्ड था? u में। ये लोकल बेस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग था, तो यानी कि vn कंटेन्ड हो गया u में। और जो qn थे आपके नीचे जो मैंने प्रूव किया था लास्ट में, तो qn जो थे वो सारे के सारे किस में से आ रहे थे? vn से आ रहे थे। qn जो पॉइंट्स थे वो आपके vn से आ रहे थे। तो qn vn में है, vn कंटेन्ड है vn नॉट में, और vn नॉट कंटेन्ड है u में। इसका मतलब qn किस में चला गया? नेबरहुड ऑफ x नोट यानी कि u में चला गया। तो कन्वर्जेंस दिखाने के लिए आपको यही तो प्रूव करना होता है कि Qn बिलोंग्स टू नेबरहुड ऑफ x नोट, वो हमने u लिया था फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m कह लो या n नोट कह लो। कन्वर्जेंस प्रूव करने के लिए हमें यही चीज प्रूव करनी होती है कि जो सीक्वेंस है वो नेबरहुड ऑफ पॉइंट में चली जाएगी, और देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर n नोट के लिए, यानी कि फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नोट के लिए ये हमने प्रूव कर दिया। दैट मीन्स Qn सीक्वेंस आपकी x नोट को कन्वर्ज कर गई। ठीक है, यस मैम। तो अब ये जो दूसरा पार्ट है एफ ऑफ क्यू एन डजेंट कन्वर्ज टू एफ ऑफ एक्स नॉट, ये भी आप खुद पढ़ लेना और उसके बाद आपकी थ्योरम खत्म हो जाएगी। बात समझ आ गई? अब हमारे सिर्फ एक चीज पेंडिंग है, क्या? कि एफ ऑफ क्यू एन डज नॉट कन्वर्ज टू एफ ऑफ एक्स नॉट, ये चीज हमने प्रूव करनी है बस। क्लियर है? थ्योरम समझ आ गई है पूरी?
कि अगर एफ कंटिन्यूस है तो सिक्वेंशली कंटिन्यूस होगा, अगर सिक्वेंशली कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस होगा। लेकिन पहले पार्ट में आपका फर्स्ट काउंटेबल होना जरूरी नहीं है। कंटिन्यूटी इंप्लाइज सिक्वेंशियल कंटिन्यूटी, बट sequential continuity implies continuity when the space is first countable space। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। क्लियर है? यस मैम। चले आगे। उसके बाद देखिए आगे है दो डेफिनेशन, एक है रेस्ट्रिक्शन की और एक है एक्सटेंशन ऑफ मैपिंग की। एक तो है रेस्ट्रिक्शन और दूसरी है आपकी एक्सटेंशन। रेस्ट्रिक्शन का मतलब छोटा कर देना, एक्सटेंशन का मतलब बड़ा करना, बड़ी मैपिंग। तो रेस्ट्रिक्शन ऑफ ए मैपिंग क्या होती है? मान लीजिए आपके पास ये मैपिंग है, यहाँ पर एक्स और वाई दोनों क्या है? टोपोलॉजिकल स्पेस। तो अगर मैं एक दूसरी मैपिंग अगर मैं इस मैपिंग को क्या करती हूँ, इसके सबसेट पर डोमेन जो है एक्स आपकी, उस डोमेन को मैं इसके सबसेट पर ले जाती हूँ, सबसेट से लेके और वाई तक। मैंने क्या किया, ए क्या है यहाँ पर? एक्स का सबसेट। मैंने डोमेन को छोटा कर दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया डोमेन को। तो ये जो मैपिंग बनेगी, ए क्या है? सबसेट ऑफ एक्स। अगर मैं इससे छोटे वाले पर ले जाती हूँ मैपिंग को, तो दैट मीन्स मैंने रेस्ट्रिक्शन लगाई है मैपिंग को रेस्ट्रिक्ट कर दिया मैंने। ठीक है, तो इस मैपिंग का जो नाम है वो हम ये दे देते होते हैं, एफ ए। और ये डिफाइन कैसे होगी मैपिंग आपकी? एफ ए, ये ए के एलिमेंट लेगी और इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए। मतलब क्या है? रेस्ट्रिक्शन मैपिंग और मैपिंग दोनों इक्वल होंगी। किसके पॉइंट्स के लिए इक्वल होंगी? ए के पॉइंट्स के लिए ओनली। एक्स के पॉइंट के लिए इक्वल नहीं होंगी, वो सिर्फ छोटे वाले के पॉइंट्स के लिए, ए के पॉइंट्स के लिए दोनों मैपिंग इक्वल होंगी। वो तो अंडरस्टूड है, दोनों मैपिंग इक्वल ही होंगी वो तो ए के पॉइंट्स के लिए, क्योंकि आपकी एफ मैपिंग के अंदर भी ए इंक्लूडेड है। एफ ए तो ए से शुरू ही हो रही है आपकी, लेकिन एक्स के लिए दोनों इक्वल नहीं होंगी, क्योंकि एक्स आपका बड़ा है। ये मैपिंग आपकी छोटे पे डिफाइंड है, एक्स के ऊपर डिफाइंड नहीं है, तो इसलिए एक्स के लिए दोनों इक्वल नहीं है, लेकिन ए के सारे पॉइंट्स के लिए दोनों मैपिंग आपकी इक्वल है। बोलो ये चीज समझ में आई है? इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं, ऐसे कि हमने एफ को रेस्ट्रिक्ट कर दिया ए के ऊपर। इसकी एक ये नोटेशन भी है, एफ को हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया ए के ऊपर। ए क्या था आपका? एक्स का सबसेट था। बोलिए क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब हमने क्या प्रूव करना है? रेस्ट्रिक्शन ऑफ ए कॉन्टिन्यूअस मैप इज कंटिन्यूअस प्रूव करना है। ठीक है, एक्सटेंशन में बाद में करती हूँ, पहले थ्योरम देखो। रेस्ट्रिक्शन ऑफ ए कॉन्टिन्यूअस मैप इज कंटिन्यूअस। आपको एक मैपिंग दी गई है एफ, एक्स से लेके वाई तक। एक्स टू और वाई म्यू दो टोपोलॉजिकल स्पेस है, ये अंडरस्टूड है, क्योंकि यहाँ टोपोलॉजिकल स्पेस में बात हो रही है। ये आपको कंटिन्यूअस गिवन है, आपने क्या प्रूव करना है? रेस्ट्रिक्शन मैप को, यानी कि इसको आपको कंटिन्यूअस प्रूव करना है। ठीक है, आपको इस मैपिंग को क्या प्रूव करना है? कॉन्टिन्यूअस प्रूव करना है। हाँ जी, आपको रेस्ट्रिक्शन मैप को कॉन्टिन्यूअस प्रूव करना है। इस मैपिंग को कॉन्टिन्यूअस प्रूव करने के लिए इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट को ओपन दिखाएंगे। ठीक है, तो हम इस y में से एक ओपन सेट O लेकर चलते हैं। O क्या है? ओपन सेट है y के अंदर। प्रूव क्या करना है हमने? इस मैपिंग के अंडर ये, इसको मुझे ओपन दिखाना है इसके अंदर A में। बोलो ये चीज समझ में आई कि क्या लेकर चलेंगे और क्या मुझे प्रूव करना है? बोलो ये समझ आया सबको? इस मैपिंग को कंटिन्यूअस प्रूव करना है, दैट मीन्स यहाँ से एक ओपन सेट लेकर चले और इस मैपिंग के अंडर जो इस ओपन सेट की इनवर्स इमेज होगी उसको मुझे ए के अंदर ओपन दिखाना है। ठीक है, अब देखो ओ वाई के यस अंदर मैम। ओपन है और एफ मैपिंग ऑलरेडी आपको कंटिन्यूअस गिवन है। इसका मतलब एफ इनवर्स ओ ओपन हो जाएगा एक्स के अंदर बाय डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ एफ मैपिंग। बोलो समझ आ गया इतना?
बेटा जल्दी रिस्पॉन्स दिया करो। अगर Yes, ये ma'am. Yes, आपको ma'am. ये ओपन है अगर एक्स के अंदर, इंटरसेक्ट करवा लो ए के साथ, तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन एफ इनवर्स ओ ओपन हो जाएगा। एक्स और ए की इंटरसेक्शन क्या आएगी? ए। तो ए के अंदर आपके पास एक ओपन सेट आ गया, ये ए इंटरसेक्शन एफ इनवर्स ओ। अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ये इसके इक्वल है, अगर मैं ए इंटरसेक्शन एफ इनवर्स ओ को एफ पे इनवर्स ओ के इक्वल प्रूव कर दूं, तो मेरा ये ओपन हो जाएगा ए के अंदर जो मुझे प्रूव करना था। बोलो। Yes, ma'am. ठीक है, तो मुझे Yes, अब ma'am. सिर्फ क्या प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल है। इन दोनों को इक्वल प्रूव करने के लिए मैं एक एलिमेंट लेकर चलती हूँ ए इंटरसेक्शन एफ इनवर्स ओ से, ठीक है, और इस एलिमेंट को इसमें दिखा दूंगी। अगर ये इसमें है एलिमेंट, इसका मतलब ए में भी है और एलिमेंट आपका एफ इनवर्स ओ में भी है। क्लियर? अगर ये एलिमेंट आपका Yes, इंटरसेक्शन ma'am. में है तो दोनों में है। अब देखो, इसका मतलब x बिलोंगिंग टू a है और यहाँ से f ऑफ x बिलोंगिंग टू o है। ठीक है, f ऑफ x बिलोंगिंग टू o है और x a में है। अब ध्यान से देखो, अगर ये पॉइंट आपका a में है और a के लिए आपकी, मैंने आपको ये बोला था f और fa दोनों का भी इक्वल है, a के पॉइंट्स के लिए इक्वल है। f और fa आपकी a के पॉइंट्स के लिए इक्वल है। तो अगर ये पॉइंट आपका a में है तो यहाँ चाहे हम f लिखें या fa लिखें, वन एंड द सेम थिंग है। बोलो, इतना समझ आया? ये f और ये दोनों इक्वल हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपका जो पॉइंट है वो a में बिलोंग कर रहा है इसलिए, और a के लिए आपकी रेस्ट्रिक्शन मैप और मैप दोनों क्या होती हैं? इक्वल होती है। तो ये क्लियर है? Yes, ma'am. Ma'am. Yes, ma'am. से आपका x इसमें चला गया, आपका x इसमें चला गया, x आपने इंटरसेक्शन से लिया था और इसमें प्रूव कर दिया, इसका मतलब कंटेनमेंट आपकी प्रूव हो गई। अब उल्टा चलोगे तो मतलब आपने इन दोनों को इक्वल प्रूव कर दिया। इफ एंड ओनली इसमें कर लो, ये ऐसे, ये हो गया। ठीक है, तो दैट मीन्स आपने ये दोनों को इक्वल प्रूव कर दिया। और ये क्या था? ओपन था ए के अंदर, इसका मतलब ये आपका ओपन हो गया ए के अंदर, हेंस रेस्ट्रिक्शन मैप क्या हो गई? कंटिन्यूस हो गई। क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, रेस्ट्रिक्शन ऑफ अ कंटिन्यूअस मैप इज कंटिन्यूअस। अब जो दूसरी डेफिनेशन है आपकी एक्सटेंशन वाली, उसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर ये जो मैप थी एफ ए वाली, ये रेस्ट्रिक्शन मैप थी ना इसकी, तो एफ क्या हो जाएगी? एफ ए की एक्सटेंशन मैप हो जाएगी। क्लियर है? एफ इज कॉल्ड एक्सटेंशन मैप ऑफ एफ ए इफ एफ ए इज द रेस्ट्रिक्शन मैप ऑफ एफ। वाइस वर्सा ही हो गया ना ये। अगर ये रेस्ट्रिक्शन है तो इसको क्या बोलेंगे? इसको एक्सटेंशन मैप बोल देंगे। क्लियर? क्लियर है बेटा सभी को? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये आपकी हो गई। Yes, ma'am. अच्छा, अब एग्जांपल्स थे ना इसके पीछे, एक तो आपने एग्जांपल नंबर 11 खुद करना है। एग्जांपल नंबर 11 टिक लगा लो बेटा, पेज नंबर 231 पर। इन भी एग्जांपल्स में कंटिन्यूटी प्रूव करनी है तो वो एग्जांपल आपने खुद करने हैं। एग्जांपल 12, एग्जांपल 11 और एग्जांपल 12 हो गए आपके। ठीक है, और वो थे ना जो आपके एग्जांपल्स, एग्जांपल्स कहाँ थे?
मैंने आपको फर्स्ट डे करने के लिए दिए थे। तो पेज नंबर क्या है आपका? यही है। हाँ, कांस्टेंट फंक्शन। ये देखो एग्जांपल नंबर 1 खुद करना है आपने। कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तो ये मैंने आपको बता भी दिया था। फिर पॉलिनोमियल फंक्शन मैंने आपको दिया था करने के लिए, ठीक है। फिर इंडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस में हर एक मैपिंग कंटिन्यूअस होती है ऑन टू मैप, ये प्रूव करना है। फिर डिस्क्रीट का केस आ जाएगा, ठीक है। ये आपने एग्जाम्पल खुद करने हैं, कोई डाउट होता है तो मेरे से पूछना है, ठीक है। फिर उसके बाद ये 6th है आइडेंटिटी मैप के बारे में। फिर 7th है, ये छोटे छोटे एग्जांपल है, सारे कंटिन्यूटी के ऊपर बेस्ड है। मतलब आपने इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज ओपन, यही वाला मेन कंसेप्ट यूज करना है। और जो भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है उन पर ज्यादा स्ट्रेस देना है जिन पर जीएनटीयू लिखा हुआ है। 9th एग्जांपल में देखिए फंक्शन दिया हुआ है, आपने इस फंक्शन को कंटिन्यूअस प्रूव करना है, ठीक है। तो एक बार रीड आउट करना है, अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है इसमें से तो आपने मेरे से पूछ लेना है। वैसे जस्ट ये न्यूमेरिकल टाइप में है, थ्योरम्स नहीं है, इसलिए आपको इजिली समझ आ जाएंगे। 10 एग्जाम्पल आपने करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी एक थ्योरम है, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। पेस्टिंग लेमा भी मैं नहीं करवा रही आपको, मैं आपको पहले करवा रही हूँ नेक्स्ट थ्योरम, कॉन्टिन्यूअस इमेज ऑफ कनेक्टेड सेट इज कनेक्टेड। और ऐसी ऐसी आपकी नेक्स्ट थ्योरम भी इसके ऊपर बेस्ड है, उससे नेक्स्ट भी लगभग इसी के ऊपर बेस्ड है, और ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। इसका पहले ये बहुत बार यूज भी होगी आपकी थ्योरम। कॉन्टिन्यूअस इमेज ऑफ कनेक्टेड सेट इज कनेक्टेड। कॉन्टिन्यूअस इमेज का क्या मतलब है कि एक मैपिंग के अंडर, कॉन्टिन्यूअस मैप के अंडर किसी सेट की इमेज, आपके पास ये एक मैपिंग है एफ, x2 से y म्यू तक, दो टोपोलॉजिकल स्पेस है। मैपिंग क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। ए कोई भी आपने सबसेट लिया x का, तो जो f ऑफ a है वो क्या हो जाएगी? कॉन्टिन्यूअस इमेज हो जाएगी किसकी? a की। इतना समझ आ गया सबको? तो अब आपको a क्या गिवन है? a कनेक्टेड गिवन है, ठीक है। और आपने एफ ऑफ ए को कनेक्टेड दिखाना है। बोलो इतना समझ आ गया? स्टेटमेंट समझ आ गई सबको? Yes, ma'am. Yes. अब जो एफ ऑफ ए Yes, ma'am. कनेक्टेड दिखाना है वो अंडरस्टूड है, क्योंकि इमेज की बात हो रही है, तो ये वाई स्पेस में जाएगा। दैट मीन्स हमें इसको वाई स्पेस में कनेक्टेड दिखाना है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं कि एफ ऑफ ए डिसकनेक्टेड है। जैसे आपने कनेक्टेड की थ्योरम की है वैसे ही प्रूव करेंगे। डिसकनेक्टेड है तो इसके अंदर एक सेपरेशन होगी। सेपरेशन का मतलब है कि ये दो नॉन एम्प्टी और ओपन सेट्स की डिसजॉइंट, नॉन एम्प्टी, डिसजॉइंट एंड ओपन सेट्स की यूनियन में लिखा जाएगा। बोलो सेपरेशन का मतलब यही है। अगर एफ ऑफ ए डिस्कनेक्टेड है तो उसके अंदर सेपरेशन होगी। इट मींस इट इज इक्वल टू ई यूनियन एफ वेयर ई एंड एफ आर नॉन एम्प्टी, डिसजॉइंट, ओपन इन एफ ऑफ ए। अब हमने क्या किया? मैंने एक रेस्ट्रिक्शन मैप, क्योंकि ए सबसेट था एक्स का, तो मैंने एक रेस्ट्रिक्शन मैप ले ली एफ पे, ए से लेकर और वाई तक। अब हमें ये पता है कि एफ कॉन्टिन्यूस है तो एफ ए भी क्या होगी? कॉन्टिन्यूस होगी, क्योंकि अभी हमने थ्योरम प्रूव की है कि रेस्ट्रिक्शन ऑफ ए कॉन्टिन्यूस मैप इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जब इसका मतलब ये जो मैप है एफ ए और एफ इक्वल होंगी किसके लिए? ए के लिए, ये मैंने आपको बताया था। तो ये जो है एफ ए, इसको मैं ये भी लिख सकती हूँ, क्योंकि ए के लिए बात कर रहे हैं ना हम, ब्रैकेट में क्या है? ए है, तो ए के लिए तो एफ और एफ ए दोनों क्या होती है? इक्वल। इसका मतलब आपके पास क्या आ गया? आपके पास आ गया एफ ए इज इक्वल टू ई यूनियन एफ। बोलो इतना समझ आ गया? Yes, ma'am. तो अब आपने ए की वैल्यू
इनवर्स ऑपरेट करोगे तो आपके पास ये आ गई, A इज इक्वल टू एफ ए इनवर्स ई यूनियन एफ, और दिस इज इक्वल टू एफ ए इनवर्स ई यूनियन एफ ए इनवर्स एफ। ठीक है, अब E इंटरसेक्शन F आपको क्या दिया हुआ है? अब मैंने प्रूव, मैं ये काम क्यों कर रही हूँ पहले तो ये देखो, इससे क्या होगा, इससे मेरा A डिस्कनेक्टेड शो हो जाएगा, जो कॉन्ट्राडिक्शन आएगी गिवन कंडीशन में, हेंस आवर पोजीशन इज रॉन्ग। क्लियर? तो दैट मीन्स अब मैंने A को यूनियन में दिखा दिया इन दोनों के, अब इन दोनों को क्या प्रूव कर दोगे? नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट, तो A के अंदर सेपरेशन आ जाएगी, A डिस्कनेक्टेड बन जाएगा, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी। इज इट क्लियर? मेन काम आपका खत्म हो गया। बोलिए, समझ आइए? Yes, ma'am. चलिए